हेलो बचा पार्टी। सो दिस साइड इज सीए श्वेता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका सीएमए फाउंडेशन का 4th नंबर का सब्जेक्ट है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड गया है, एक इकोनॉमिक्स एक मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स आता है 50 मार्क्स का, मैनेजमेंट आता है 50 मार्क का। तो आज हमसे हमारी जो सफर है वो शुरू होगा 50 मार्क के लिए, जो आपका सीएमए फाउंडेशन का 4th सब्जेक्ट है, राइट। तो बेसिकली मैनेजमेंट होता क्या है? जिन लोगों का 11th और 12th कॉमर्स था, उन्होंने वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ा था, दैट इज ओसी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट का ओवरव्यू। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट का ओवरव्यू। बट अभी हम जब सीएमए फाउंडेशन में हैं, जबकि हमने एक प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री किया है, तो हमको मैनेजमेंट प्रोफेशनल वे में कैसे अप्लाई होता है, कंपनी के वे में कैसे अप्लाई होता है, इस सारी बातों को ध्यान से रखते हुए मैनेजमेंट को पढ़ना है। बट डोंट वरी, हम इसको कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ बेसिक जो हमारी डेली लाइफ है उससे थोड़ा मैच करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो समझना, वो कंसेप्ट दिमाग में बैठाना थोड़ा ईजी चला जाएगा। तो गाइज, हम नॉर्मली मैनेजमेंट का मतलब क्या समझेंगे कि दूसरे लोगों से काम करा के लेना। दूसरे लोगों से मतलब खुद काम नहीं कराना, जी नहीं। तो खुद काम नहीं कराना, दूसरे लोगों से काम करवा के लेना। बट कैसे काम करा के लेना? टैक्टफुली काम करा के लेना, मतलब चतुराई से काम करा के लेना। मतलब जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारे गोल है, जो भी हमारे लक्ष्य है, वो क्या हो सके, अचीव किए जा सके। जैसे कि हम क्रिकेट का एग्जाम्पल ले, तो क्रिकेट में जब टीम में कैप्टन का काम क्या होता है? किसी भी क्रिकेट टीम में कैप्टन का काम क्या होता है कि प्लेयर्स को सही जगह पे सही स्ट्रेटेजी बनाना, उसी अकॉर्डिंगली उसको प्लेस करवाना और उनसे परफॉर्मेंस करवा के लेना। ये किसका काम है? कैप्टन का काम है। और यहाँ पे हमने कैप्टन और मैनेजर को क्या किया है? कोऑर्डिनेट किया है, राइट। तो वैसे ही बिजनेस में अगर मैनेजर का काम होता है सब लोगों के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करवाना, वैसे ही बिजनेस में मैनेजर का काम क्या होता है? सारे लोगों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कराना। मैनेजमेंट हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, यहाँ सब आप किसी भी ऑफिस में जाए तो आपको मैनेजमेंट दिखेगी ही दिखेगी। तो अगर गोल्स को ऑर्गेनाइज तरीके से अचीव करना है, अगर गोल्स को ऑर्गेनाइज तरीके से अचीव करना है, तो मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना ज़रूरी होता है। अभी अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से मैनेजमेंट का रोल है, 4 फैक्टर इकोनॉमिक्स के होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो मैनेजमेंट कोर पार्ट हो जाता है। सोचिए कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाए और अगर आपके पास जगह है, वर्कर है, पैसा है, बट वहाँ पे मैनेजर ही नहीं है, तो क्या वो रेस्टोरेंट चल सकता है? क्या आपको वो रेस्टोरेंट सही लगेगा चलते हुए? तो जी नहीं। इसलिए मैनेजर ही प्लानिंग करेगा, मैनेजर ही एग्जीक्यूट करेगा, मैनेजर ही ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेजर ही स्टाफिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर करता है, और जो चीज़ मैनेजर मैनेज करता है उसी को हम क्या करते हैं? कहते हैं मैनेजमेंट कहते हैं। समझा? तो इसी को ही हम प्रैक्टिकल वे से समझाने के लिए हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है, जो हमको रिलेट करेगा कॉरपोरेट वर्ल्ड से। तो आप सबको पता है कि जियो किसका है? अंबानी जी का। तो जब जियो आया तो उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ की होगी, कुछ मैनेजमेंट यूज़ किया होगा, तब जाके उनका जियो का प्लान सक्सेसफुल बना। एम आई राइट? तो जियो जब आया तब उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी, 1 साल उन्होंने फ्री में सर्विस दिया। जब उन्होंने 1 साल फ्री में सर्विस लेने का डिसीजन किया होगा तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, ये कोर डिसीजन होगा। जब ये कोर डिसीजन था तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उस वे से होना इम्पॉर्टेंट था। तो फिर 2016 में जब रिलायंस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया जियो, तो उन्होंने क्या किया? फ्री में सर्विस दिया। कौन सी सर? वॉइस कॉल दिया और इंटरनेट डेटा दिया। टू मेक दिस लॉन्च सक्सेसफुल, रिलायंस अप्लाई ऑल की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सफ़र को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिलायंस ने सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शन है उसको अप्लाई किया, ऑर्गेनाइज किया, लीड किया और कंट्रोल किया। समझा? तो उन्होंने मैनेजमेंट को अप्लाई कैसे किया? तो पहले मैनेजमेंट के डेफिनेशन में ही बताया गया है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसकी है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और रिसोर्स।
किसकी उसकी वजह से क्या होगा, अपना जो गोल है, स्पेसिफिक गोल है, वो अचीव होगा। कैसे अचीव होगा, इफेक्टिवली अचीव होगा, इफिशिएंटली अचीव होगा। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोगों से काम करवा के लेते हैं। तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। कोऑर्डिनेट वे मतलब मिलके, टू अचीव स्पेसिफिक गोल। फिर हमने रिलायंस का केस स्टडी दिया है। रिलायंस का केस स्टडी क्यों दिया, क्योंकि हम उसको लिंक कर पाए कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। सो नाउ यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, तो आपको कॉर्पोरेट से थोड़ा लिंक करना होगा सारी बातें। अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो वो फील नहीं आएगा, वो कॉर्पोरेट वाला मुंह नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि हम कॉर्पोरेट का एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। और जियो, सबको जियो के बारे में पता होगा, रिलायंस के बारे में पता होगा, अंबानी जी के बारे में पता ही होगा। ऐसा कोई नहीं है जिनको अंबानी जी के बारे में पता नहीं है। दैट्स वाई हमने अंबानी जी को यहाँ पे लिया है। सो जब जियो आया 2016 में, जब इन्होंने जियो को लॉन्च किया, तो जियो में उन्होंने 1 साल फ्री वॉइस कॉल दिए, इंटरनेट डेटा फ्री दिया। तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें फ्री दी तो उन्होंने सोचा होगा, क्या सोचा होगा, मैनेजमेंट किया होगा। मैनेजमेंट में उन्होंने प्रॉपर स्टेप फॉलो किया होगा। मैनेजमेंट में प्रॉपर स्टेप क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, राइट। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने फॉलो किया, तब उनको उनका डिज़ायर्ड गोल जो उन्होंने प्री डिटरमाइन करके रखा था वो मिला, राइट। रातों रात तो उन्हें कुछ मिला नहीं होगा, तो उन्होंने मैनेजमेंट के प्रॉपर फ्लो को एग्जीक्यूट किया, तो उनको उनको डिजायर्ड गोल मिल गया। तो अभी देखते हैं एप्लीकेशन, इन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन को कैसे अप्लाई किया। पहले इन्होंने लीडरशिप टीम को सेट किया। इन्होंने क्या किया, लीडरशिप टीम को सेट किया टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल डिजिटल टेलीकॉम प्रोवाइडर विद इन 3 ईयर। इनका क्या गोल क्या था, इनको एक 3 साल में, इनका टाइम टारगेट था 3 सालों में इनको इंडिया का लार्जेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल डिजिटल टेलीकॉम प्रोवाइडर बनना था। इसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने टावर बनाए, फाइबर बनाए। उसके बाद उन्होंने प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी की। प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी किसी की, 1 साल उन्होंने पूरा फ्री दिया, वॉइस कॉल फ्री दिए, उन्होंने डेटा फ्री दिया। फिर उन्होंने टाइमलाइन लॉन्च किया। टाइमलाइन कैसे लॉन्च किया, 1 साल के बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम तक फ्री, फिर इसके बाद इतने टाइम तक फ्री, ठीक है, 1 GB आप यूज़ करोगे तो फ्री। टाइमलाइंस लॉन्च किया। फिर उन्होंने कस्टमर को टारगेट किया। कस्टमर बोले तो अर्बन, रूरल, इन लोगों को टारगेट किया। तो हम देखा जाए तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया, प्राइस पे वर्क किया, टाइमलाइन लॉन्च किया, टारगेट कस्टमर देख, राइट। उसके बाद प्लान होने के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज क्या किया, तो उन्होंने रिलायंस ऑर्गेनाइज इस मैसिव रिसोर्सेज। मैसिव मतलब उनके पास रिसोर्सेज है, इधर उधर है। रिलायंस एक सेक्टर में नहीं है, वो डिफरेंट सेक्टर में है। जब हम कोई एक सेक्टर में जाना चाहते हैं तो हमको अलग सेक्टर की भी नीड लगती है। तो उन्होंने उनके जो मैसिव रिसोर्सेस है, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज वे से पुट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किए, जैसे नेटवर्क डिपार्टमेंट किया, मार्केट डिपार्टमेंट किया, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट किया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट किया, राइट। अब लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मतलब सिम को वहाँ पे पहुँचाना है, फ़ोन के साथ टाइप किया तो एक सिम कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे ज़रूरत है, राइट। लॉजिस्टिक मतलब ट्रैवलिंग टाइम। अलोकेट किया रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज, मनी, टेक्नोलॉजी और मैन पावर को अलोकेट किया, मतलब गैदर्ड किया, उसका टैप अप किया। पार्टनर विथ मोबाइल फोन कंपनीज फॉर जियो कंपेटेबल डिवाइस। मोबाइल फोन के जो पार्टनर्स है, कंपनीज है, उनके साथ पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से अपना ऑर्गेनाइज वे से गोल अचीव हो सके। फिर स्टाफिंग किया। स्टाफिंग मतलब राइट पीपल वेयर प्लेस्ड एट द राइट जॉब, राइट। तो उन्होंने ऐसे इंजीनियर्स को हायर किया जो नेटवर्क को बिल्ड कर सके। उन्होंने मार्केटिंग एक्सपर्ट को बिठाया, प्रोफेशनल कैंपेन चलाए, उन्होंने कस्टमर सपोर्ट टीम को हायर किया, उन्होंने सर्विस इशू को हैंडल किया, जिसकी वजह से जो लोगों के बस का जो काम था उनको वो मिल सके। तो इस वजह से स्टाफिंग किया। फिर उन्होंने लीड लिया, लीडिंग किया। लीडिंग कैसे किया, उन्होंने टीम को मोटिवेट किया डिजिटल इंडिया के फाइट में। बोल्ड डिसीजन लिए, फ्री डेटा देना इज़ नॉट अ ईजी वन। उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए। उन्होंने एम्प्लॉय को इंस्पायर्ड किया कि आपको टाइट टाइमलाइन में वर्क करना है। कॉन्फिडेंस दिया, यूनिटी बढ़ाई, राइट।
फिर आया कंट्रोलिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, एक बार अप्लाई करके छोड़ नहीं दिया, कंटिन्यू उस पर मॉनिटर किया कि सही चीज़ें हो रही है नहीं। रियल टाइम डेटा, जो टाइम आपने बोला था, जो डेटा आपने प्रॉमिस किया था देने का, वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कस्टमर के रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है, फीडबैक मतलब उनका समस्या क्या है, वो खुश है कि नहीं है, उनमें दिक्कत क्या आ रही है, उनसे फीडबैक लिए। परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया, किस एरिया का परफॉर्मेंस ग्रोथ हो रहा है, किसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्विक एक्शन टेकन व्हेन नेटवर्क इशू और ओवरलोड्स ऑकर्ड, मतलब जहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है, जैसे ही रिपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर क्विक एक्शन हो, तो ये भी कंट्रोलिंग में आता है। तो 5 चीज़ें उन्होंने की, पहले प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग की, लीडिंग किया, कंट्रोलिंग किया। इसकी वजह से क्या हुआ, 3 साल में वो इंडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर में आ गए। एम आई राइट? जब हम इसको कॉर्पोरेट ना देखते हुए डेली लाइफ में बोले तो मैनेजमेंट सेम अप्लाई होता है डेली लाइफ में। आज हमने सोचा कि हमको सीएमए करना है, हमने सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन लिया, हमने सीएमए फाउंडेशन के बारे में सोचा, तो हमने टाइम टेबल बनाया, दैट इज प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग। फिर हमने उनके सब्जेक्ट वाइज, रिसोर्स वाइज और अलोकेट किए सब्जेक्ट, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। फिर हमने राइट बुक देखी, 4 बुक थी, 4 बुक में से मुझे एक बुक चुनना, 4 टीचर में से मुझे एक टीचर चुनना था, ट्यूटर्स चुना, दैट इज स्टाफिंग, राइट? स्टेइंग मोटिवेटेड एंड फोकस्ड, स्टाफिंग हो गया। स्टेइंग मोटिवेटेड एंड फोकस्ड, आज मैंने सोचा और मैं कल भूल गई, ऐसे होगा क्या? नहीं। तो हमको लीड लेना है, मतलब स्टडी, मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। चेकिंग डेली प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं हम, आज कितना पढ़ा, कल कितना पढ़ा, कल कितने पेजेस हुए, आज कितने पेजेस हुए, कम ज़्यादा एनालाइज किया, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल में भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑल दिस स्टेप टुगेदर शो हाउ वी मैनेज आवर सेल्फ। समझा? ये सब स्टेप क्या शो करती है कि हम हमारा दिनचर्या कैसे मैनेज करते हैं, हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट किसको बोला गया है, ठीक है? उसी वजह से व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इज मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? गोल अचीव करने के लिए, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, यूज ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बेस्ट वे से यूज करने के लिए, इम्प्रूव टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे पास टीम है, जो हमारे पास लोग हैं जिसके थ्रू हम काम करवा के लेना है, उनको कोऑर्डिनेट करके काम करवाओ, टाइम बचे, पैसा बचे, सक्सेस के चांसेस बचे, राइट? तो 5 चीजें मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, गोल अचीव करने के लिए, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करने के लिए, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए, पैसा और टाइम बचाने के लिए, और सक्सेस के चांसेस इंक्रीज होने के लिए, राइट? तो हम अगर एक एक वर्ड में यहाँ पे लिखा जाए तो मैनेजमेंट, आई शुड यूज दिस, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है, इसमें क्या इंक्लूड है? पहले क्या करेंगे हम? प्लानिंग। फिर क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या करेंगे? स्टाफिंग। फिर क्या आएगा? लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? इसके बाद हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने जियो का एग्जाम्पल देखा, ठीक है? इसका बाद होने के बाद हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके 5 पॉइंट हमने देखे। पहला पहला क्या था? अचीव गोल। दूसरा, यूज ऑफ रिसोर्सेस। थर्ड, सेव टाइम, टाइम के साथ मनी। फोर्थ, टीम वर्क।
और फिफ्थ, चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते, राइट। ये हो गया। फिर हम जब मैनेजर के रोल के बारे में बात किए जाए, जब हम मैनेजर के रोल के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैनेजर के बिना रिसोर्सेज से पड़े रहेंगे, रिसोर्सेज बिना मैनेजर के सिर्फ पड़े रहेंगे, उसका यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल टाटा स्टील, अगर टाटा स्टील के पास एडवांस मशीनरी है, कैपिटल है, स्किल लेबर है और रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर प्लांट में एक भी इफेक्टिव ऑपरेशन मैनेजर ना हो तो प्रोडक्शन रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? रुक सकता है। तो मशीन इसलिए पड़ी रहेगी, लेबर कंफ्यूज हो गए और डिलीवरी डिले हो सकती है। तो रिसोर्सेज मैनेजर के सिवा सिर्फ रिसोर्सेज है, उसका यूज नहीं होगा। अच्छा मैनेजर होने से बिजनेस सक्सेस और सर्वाइवल दोनों मिलता है। मतलब मतलब क्या? इन्फोसिस, इन्फोसिस ने अपने अर्ली डेज में नारायण मूर्ति ने जैसे विजन देखा, मैनेजर के थ्रू कंपनी बिल्ड किया। उन्होंने क्या किया? मैनेजर के थ्रू कंपनी बिल्ड किया। उन्होंने ग्लोबल क्लाइंट के साथ डील बनाई, इफिशिएंट टीम डेवलप की, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में एक ट्रस्ट ब्रांड बनाया। अगर अच्छा मैनेजमेंट ना होता तो इन्फोसिस शायद ग्लोबल लेवल पे कभी कंपीट ही नहीं कर पाते, राइट। तो अ पर्सन हु डायरेक्ट, अ पर्सन, आपको दिख रहा है, a person who direct the effort of an other is known as manager. A manager is a person who doesn't do all work alone but get the work done through the other people, right? Third, without capable manager, resources remain unused and unproductive. जैसे बोला टाटा स्टील के बारे में, अगर मैनेजर ना होता तो सारी रिसोर्सेज वैसे ही पड़े रहेंगी, उसका यूज, लेबर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है, डिलीवरी टाइम से नहीं होगी। तो विदाउट कैपेबल मैनेजर रिसोर्सेज रिमेन अनयूज्ड। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, प्लीज देखिए आप किस पे। इन अ कॉम्पिटिटिव एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट, मैनेजरियल क्वालिटी डिटरमाइन बिजनेस सर्वाइवल एंड सक्सेस। मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो मैनेजरियल क्वालिटी डिसाइड करेगी कि आपका बिजनेस सर्वाइवल होगा या आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे कोरोना में आईटी कंपनी स्विच कर लिया वर्क फ्रॉम होम में, ये पॉलिसी अडॉप्ट की, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका मैनेजरियल क्वालिटी उतना स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई आईटी कंपनी सर्वाइव कर ली। फोर्थ, फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इफेक्टिवली एक्वायर एंड यूज रिसोर्सेज टू मीट देयर गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशन ने उनके जो रिसोर्सेज है वो ऐसे यूज करने, इफेक्टिवली यूज करने, वो वर्ड सुना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इफेक्टिवली एक्वायर एंड यूज रिसोर्सेज टू मीट देयर गोल। ऐसे ही अंधाधुंधी में उनके रिसोर्सेज यूज नहीं करने हैं, बट इफेक्टिवली यूज करने हैं, जिसकी वजह से उनका जो गोल है वो अचीव किया जा सकते हैं। नेक्स्ट, goal achievement and social responsibility depend on largely how well manager perform it। मतलब क्या होता है? सो हियर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक सीएसआर। सीएसआर आपने कंपनी लॉ में सुनोगे, बट मैं बता देती हूँ, इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर एनी लीड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाटा ने जो किया, टाटा ने लीड लिया किसमें? एजुकेशन इनिशिएटिव, टीसीएस आईओएन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, ये सब सिमिलर रिलेशनशिप ग्रो हुई बिजनेस की प्रॉफिट के साथ, सोसाइटी के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अपनी ड्यूटी समझी, किसके लिए? सोसाइटी के लिए, राइट। बरोबर नहीं बन रहा है।